Okay, so let us start. So why do single pole magnet doesn't exist? Example, you cut a bar magnet from between, ठीक है, in between, बीच से काट दिया तो है ना, तो क्या हो जाना चाहिए, नॉर्थ पोल अलग होना चाहिए, साउथ पोल अलग हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या? इसको अगर आप क्या किए, बीच से काट दिया, आइडियली कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर नॉर्थ पोल इधर रहा और इधर जो है क्या रहा, लेकिन पता है क्या हो जाता है, ये एक्चुअली साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। क्लियर है क्या? दोनों के पास फिर से दो दो पोल आ जाएंगे। तो क्यों आता है ऐसा, तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये इसी में राज छुपा, फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट। जब कोई सा भी करंट जो है एक लूप में फ्लो कर रहा है, दिख रहा है क्या, ऐसा करंट है, यस और नो, यस और नो, ठीक है, एक लूप ले लिए और उसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है, यस और नो, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगा, यस और नो, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा नेचर में होता है कि, है ना, द मैग्नेटिक फील्ड जो है बीच में अंदर के तरफ होगा। आ रहा है समझ में, यस और नो? ठीक है, कोई सा भी करंट कैरिंग लूप है, ऐसा इसमें ऐसा करंट है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है। समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें करंट ऐसा है, तो यहाँ पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ होगा। आ रहा है समझ में, यस और नो? अगर वही ऐसा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर की तरफ होगा। आ रहा है समझ में, यस और नो? ठीक है, अगर भाई ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू सर्कुलर। अब आ जाइए, अल्टीमेटली अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर आप तोड़िए, एट द एंड आपको क्या मिलता है, कोई भी चीज़ को आप तोड़ते रहिए, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को तोड़िए, एटम्स के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे हैं भैया, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, प्रोटॉन्स है और ना पी लिखते हैं और एन लिखते हैं। क्लियर है क्या, ये हो गया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसमें किसी को डाउट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस। क्लियर है क्या, यस और नो? दिखा क्या, करंट इलेक्ट्रॉन के कारण, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट हो रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन मूविंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ में? तो इस केस में क्या है ना, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इसीलिए इसमें कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड। है समझ में, यस और नो? है समझ में? ठीक है, तो कोई सा भी जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, अब आ जाइए, कोई सा भी जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, इसमें जो है अगर ये मैग्नेटाइज नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसी में ऐसे घूम रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कहीं पे इधर, कहीं पे इधर, रैंडम है। समझ में आ रहा है, यस और नो? रैंडम घूम रहा है, इसीलिए इसमें नेट मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, कोई भी जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली घूम रहे हैं। यस और नो?
ठीक है, तो कोई जो है ऐसा घूम रहा है, कोई ऐसा घूम लिया। क्लियर है क्या? तो इसके कारण जो होता, ये दोनों कैंसिल कर दिया। आ रहा है समझ में? ऐसा क्लियर है क्या? लेकिन जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ही घूम रहे हैं। आ रहा है समझ में? सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ही घूम रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, देयर इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो अब जो है इसको देखिए हम लोग काट दिए। ठीक है, इसमें जो है मैग्नेटिक, इसमें ऐसा ही था, सब ऐसा ही घूम रहा है, इसीलिए मैग्नेटिज्म है। अब इसको आप काट दिए तो इधर दो ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, इधर भी दो ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। इसीलिए जो है ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा, जो इसका स्ट्रेंथ है, जो उसका अट्रैक्टिव पावर है वो कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा। इनफैक्ट अगर एक भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी रहेगा, मतलब नॉट है। समझ में? क्लियर है क्या? क्योंकि एक्चुअली जड़ यहाँ पे है, द फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू सर्कुलर। यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, ये देखिए एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखता है। सर अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसे पॉजिटिव चार्ज अगर घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहे हैं, ऐसा रहेगा, एक नेट आ जाता है। यस और नो? समझ में आ गया? तो इसीलिए आप काट दिए ठीक है, लेकिन इधर भी जो इलेक्ट्रॉन्स आए ये सब जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं, इसीलिए इधर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत?